हेलो नमस्कार वरिंदर हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर। 30,000 पदों पर जो खाली है उस पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी हो। सोमवार तक सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कर ली जाएगी, ऐसा कहना है डीपीआई का। वो अतिथि शिक्षकों को जो समस्या आ रही है सभी का समाधान किया जा रहा है। चॉइस फिलिंग में या पोर्टल में किसी प्रकार की समस्या आ रही है उसको डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी का समाधान किया जा रहा हो। जल्दी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी और सोमवार को 30,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, चॉइस फिलिंग होने वाली। और स्कूल भी अलॉट किए जाएंगे। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है डीपीआई में पहुंचकर, उनकी 2 घंटे बात हुई डीपीआई आयुक्त मैडम से, तो इन्हें स्पष्ट कर दिया है अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग को लेकर और स्कूल अलॉट को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, वीडियो में बने रहें। साथियों, आज कई समस्याओं को लेकर, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्दी मैं आप लोगों की सभी समस्याओं को लेकर सर से मुलाकात करूंगा, और आज कई मुद्दों पे चर्चा भी की गई कि आखिर हम लोगों का भला कब तक होगा। जो चॉइस फिलिंग करवाई, जो समस्याएं बनी हुई हैं पोर्टल में, आखिर इसका समाधान कब तक होगा। अभी भी डीपीआई के अधिकारी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी समस्या पोर्टल में बची है। उनका कहना है कि लगभग सभी समस्याओं का समाधान हमने कर दिया है। अब जो बचे हुए हैं, जिनकी समस्याएं बची हुई हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के स्कोर कार्ड में दिक्कत है, बहुत लोगों के चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, या जो पूर्व से कार्यरत थे उनके आईडी में अभी भी लिख के आ रहा है कि संकुल प्रचार ने आपको मेरिट सूची में दर्ज नहीं किया, या आपका सत्र 2023-24-25 में आप मेरिट सूची में नहीं थे, इसलिए वर्तमान सत्र में आप काम नहीं कर सकते। ये सारी समस्याओं को लेकर आज काफी लंबी चर्चा हुई हमारी, लगभग 2 घंटे तक बात हुई। एक साइड से मैं आप लोगों से बात करूंगा सभी समस्याओं को लेकर के कि कौन कौन सी समस्याएं थी जिन पे हमारी बात हुई और क्या कहा उन पे अधिकारियों ने। फोन वाले तो कभी जिंदगी में सामने नहीं हो सकते। तो पहली समस्या आपकी थी, बहुत सारे लोगों की समस्या थी, जो जैसे कि अगर आप समस्याओं को देखें तो वर्तमान में जो साथी हमारे पूर्व से कार्यरत थे, बहुत सारे रिक्त पद अपडेट कर दिए गए हैं। पहले उनके पद नहीं दिख रहे थे, अब उनके पद खुल गए हैं, और उनके पद खुलने से उनको उसी स्कूल में ज्वाइनिंग करवाने से आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबकी ज्वाइनिंग जल्दी करवा दी जाएगी। तो जो समस्या है उन्होंने उसके लिए लिखित में हमसे मांगा था कि लिख के दीजिए कि कितने लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या, जैसे कि स्कूल में आप पिछले वर्ष में कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान में आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, और आपको वहां पे संकुल प्रचार या स्कूल के द्वारा पैनल में ऐड नहीं किया गया है, तो वो लोग अपना आवेदन जिनने मुझे भेज दिया है, जिनने सहयोग राशि डाल दी है, एक बार मुझे रिपीट कर देंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को निकाला तो है, क्योंकि इधर में 9 तारीख के बाद से बहुत सारे लोगों को मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उसके बाद लगातार मीडिया और फिर ये बयानबाजी होना और बहुत सारी चीजें आई, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों की समस्याओं को देख नहीं पाया। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले वर्ष में कार्य किया है, वर्तमान में उन्हें समस्या आ रही है ज्वाइन होने में, या किसी की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट निरस्त कर दी गई है, किसी को संकुल प्रचार ने जानबूझ के रिलीव कर दिया है, ऐसे लोग तत्काल अपना आवेदन डीओ से मांग कर, जो रिलीव और रिजेक्ट वाले हैं, संकुल प्रचार उसमें लिखे धोखे से इनको रिलीव हो गए जैसे भी हो गए, उनके आवेदन बना के मुझे तत्काल आप सेंड कर देंगे। दूसरा, जिनकी नियुक्ति पिछले वर्ष हुई थी लेकिन उन्हें मानदेय भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन उनकी नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध हुई थी, जहां पे वो काम कर रहे थे वहां पे पद खाली था, और फिर भी उनकी फीडिंग संकुल प्रचार के द्वारा नहीं करवाई गई थी। ऐसे लोग अपना समस्त डॉक्यूमेंट्स जो संकुल वालों ने बीपीआई को भेजा है, डीओ को भेजा है, डीओ ने डीपीआई को भेजा है, वो पूरे पेपर आप हमें उपलब्ध करवाएं। इसके बाद जिन लोगों ने पिछले वर्ष में कार्य किया था, और माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने सत्र 2022-23 में कार्य किया था, लेकिन संकुल या स्कूल के संस्था प्रमुख ने
भाई भतीजावाद के कारण आपको पिछले वर्ष बाहर कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं बार बार, जो लोग बोलते रहते हैं कि मुझे बाहर कर दिया गया, इस संबंध में आज मैंने चर्चा की थी कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो 2022-23 में पूरा सत्र काम किए थे, लेकिन 23-24 में संकुल प्रचार संस्था प्रमुख ने अपने लोगों को रखने के चक्कर में उन्हें बाहर कर दिया था। सर ने कहा है कि ऐसे प्रकरण अगर आपके पास हैं तो लेके आइए, हम तत्काल ऐसे प्रचारकों के ऊपर या संस्था प्रमुख के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली बीओ का एक केस आया था मेरे पास, सिंगरौली के साथी अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सिंगरौली बीओ का एक केस आया था मेरे पास, उस केस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सिंगरौली बीओ को कॉल करवाया गया था, लेकिन सिंगरौली बीओ ने कॉल नहीं उठाया। उन्होंने एक हमारी बहन को हटा करके उसकी जगह पर अपनी जो साली बहू है उसकी नियुक्ति कर ली थी। वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने आज सर को दिखाए, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर वो कल तक में उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाता वो बीओ, तो उसके ऊपर डीपीआई अपनी कार्रवाई करेगा। तो जो भी पूर्व सत्र में काम कर चुके हैं, वर्तमान उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है किसी कारण बस, वो लोग तत्काल बना के अपना आवेदन भेज देंगे। अगली दिक्कत आ रही है चॉइस फिलिंग को लेकर, क्योंकि रिक्त पद रोज अपडेट हो रहे हैं, डेली चेंज हो रहे हैं। जिनकी चॉइस, क्योंकि कुछ लोगों की आईडी ऐसी हो रही है कि उनके में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों में एडिट हो रहा है, तो सबका अनलॉक करना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिसका चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है उससे आप आवेदन लीजिए कि उन्होंने जो चॉइस फिलिंग किया तब पद कुछ और दिख रहे थे, वर्तमान में पद कुछ और हो गए हैं, अतः मेरी चॉइस फिलिंग को अनलॉक की जाए। ऐसा आवेदन लेके आप आइए, जिसका आईडी लेके आप आएंगे उसके लिए हम ये सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो जिनके आईडी में दिक्कत आ रही है, जो चॉइस फिलिंग की है और लॉक हो गई है, उन्हें अन्य स्कूल चूज करना है, तो वो फोन बिल्कुल देखो, फोन मत लगाओ, आप अपना आवेदन बना के भेज दो। जो भी आपको सहयोग राशि संगठन के लिए डालना है वो आप डाल दो, वो आपके काम हो जाएंगे। SS2 IT और SS3 IT के लिए बड़ी समस्या हो रही है, फाइन आर्ट के लिए समस्या हो रही है। स्कूलों में ये सह अकादमी के पद में कार्य करते हैं लोग, तो इनके लिए भी आज हमने सर से कहा कि आखिर पिछले वर्ष तो SS2 IT में कार्य किए थे लोग, इस साल इनका SS2 IT से SS3 IT कर दिया गया है, तो इनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? क्योंकि आपने जो नए स्कोर कार्ड बनाए हैं उसमें तो दिक्कत नहीं है, पर जो पुराने स्कोर कार्ड वाले हैं उनके में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे कार्य कर रहे हैं। जो कुछ लोग आवेदन बनाए, कुछ लोग देख रहे हैं और जिनके आवेदन मुझे दे दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी इनका निराकरण करवा के इन्हें वापस उसी स्कूल में नियुक्ति प्रदान करवाई जाए। अगला था कि जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी में काम कर रहे थे जो लोग, उनकी नियुक्ति में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। शॉर्ट टर्म में जहां पद खुल गए हैं और वो पद शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो गए हैं, वहां पे समस्या आ रही है, क्योंकि जिनकी ज्वाइनिंग वहां पे शॉर्ट टर्म में हुई थी उनके लिए, जिनकी ज्वाइनिंग शॉर्ट टर्म में हुई थी, आवाज नहीं आ रही है क्लियर? सबको नहीं आ रही कि आप बस को नहीं आ रही? भाई साहब मैं देख लेता हूं, आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही भाई साहब? आप जिनकी ज्वाइनिंग शॉर्ट टर्म में हुई थी, वर्तमान में वो पद लॉन्ग टर्म के अगर हो गए हैं तो उसमें समस्या बनी हुई है, उस पर कार्य चल रहा है। जिनकी ज्वाइनिंग लॉन्ग टर्म की थी उनकी तो ज्वाइनिंग हो रही है, शॉर्ट टर्म वालों को समस्या चल रही है, और जहां पे शॉर्ट टर्म वाले शॉर्ट टर्म में ही थे और रहेंगे उनकी ज्वाइनिंग जल्दी करवा दी जाएगी। और जो चॉइस फिलिंग की डेट को बहुत लोग लगे परेशान है, तो चॉइस फिलिंग की डेट कोई लास्ट नहीं है, अभी भी आप चॉइस फिलिंग करना चाहोगे तो आराम से चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अगली जो समस्या थी आप लोगों को रिक्त पद के लिए, बहुत सारे रिक्त पद अपडेट कर दिए गए हैं। आज लगभग 400 रिक्त पदों की सूची मैंने और दी है कि जल्दी उस पर कार्य हो, और उम्मीद है कि वो रिक्त पद आगामी 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएंगे और आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी। सर का कहना यही है कि जो पूर्व से कार्यरत थे, जिन लोगों ने पिछले वर्ष में कार्य किए हैं, वो किसी भी हालत में बाहर नहीं होंगे। स्कूल अलॉट का भी कोई भी डेट वो नहीं दे रहे हैं कि स्कूल कब मिलेगा। अभी जब तक स्कोर कार्ड का जो फाइनल प्रोसीजर है वो पूरा नहीं होता है, तब तक उस पर कोई भी कार्य स्कूल ज्वाइनिंग का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हो गई है। अब चॉइस फिलिंग अनलॉक करने की बात आ रही है, तो कल तक में चॉइस फिलिंग अनलॉक करने के लिए भी हम लोगों ने बोला है, और जिनके आवेदन आए थे आज कुछ लोगों की चॉइस फिलिंग अनलॉक की गई है। और अब याद रखना, अब एक ही बार आपकी चॉइस फिलिंग अनलॉक होगी, इसके बाद आप लॉक कर दोगे तो वो दोबारा अनलॉक नहीं हो पाएगी। साथियों, आप सबकी एकता का परिचय आज आप लोगों ने दिया, जो पिछले 3-4 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री जी को आपने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खेद व्यक्त किया, जो भी किया, लेकिन ये एक माफी ही होती है। मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि आप मेहमान हो, घर में कब्जा करोगे, और मीडिया के सामने ही उन्होंने बोला कि हमें खेद है, किसी की अगर भावना आहत हुई है तो हम उनसे उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सामने खेद व्यक्त करने से मान लीजिए हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आप हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। जो जिन 8 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी आप उन्हें लागू कर दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। हम बिल्कुल आपके ही परिवार के लोग हैं, आपके प्रदेश के लोग हैं हम, और आपने जो बोला ठीक है। अरे सब परेशान है यार मिश्रा जी, क्या किया जाए, सब तो हालत वही है।
यहाँ लोग अपने में लड़ते मरते जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। हाँ, एक बात और आज एक चल रही है, आज बीएमएस के हमारे बड़े भाई अरुण गिरी गोस्वामी जी ने एक वीडियो जारी किया है कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं लगाई, उन्होंने कोई वो नहीं किया। तो भाई देखो, ये मेरे सामने की बात है। मैं खुद कल बैठा हुआ था, मैंने पूछा भी कि सर जो 8 बिंदु पर सहमति बनी थी उस पर क्या हुआ। उन्होंने बोला कि स्पष्ट तौर पे बोला कि बीएमएस संगठन आपका एक है, वो उन्होंने आपकी मांग पर आपत्ति लगाई हुई है। वो कह रहे हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें तो केवल पात्रता परीक्षा की ही बात करना है और उसी पे हमको लाभ मिलना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट तौर पे सर ने कही थी। तो आप अपने डीपीआई जाकर के ये बात को कंफर्म करिए कि आपने लगाया या नहीं लगाया। एक बात उन्होंने और कही कि सुनील सिंह परिहार के नाम पे 2017 में एक पत्र जारी हुआ था कि टेट परीक्षा में 5 अंक, 10 अंक और 15 अंक अनुभव के अंक दिए जाएंगे। और उनका कहना है कि सुनील परिहार उस समय पर टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे, इसलिए वो किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं करवाया। तो भाई साहब, आप एक बात जान लो कि जो पात्रता परीक्षा पहली हुई थी संविदा के बाद, वो हुई थी 2018 में। उसके पहले शायद कोई अतिथि शिक्षक ऐसा नहीं था जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण रहा हो, क्योंकि 11 को वो मान नहीं रहे हैं और 18 से मान रहे हैं। तो 18 जो उत्तीर्ण किए हो आप, तो 17 के बाद 18 आया है। 17 के 18 नहीं आया था। आप बोल रहे हो कि परिहार उस समय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं था, ये नहीं था। तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि मिल के काम करो। जिस प्रकार से महासंघ ने काम किया, सरकार उनके सामने झुकी, और आप लोगों की बदौलत आज हमारे कम से कम ये अधिशेष, ट्रांसफर, उच्च प्रभार से बहुत सारे बाहर हो गए। वर्तमान सत्र में शिक्षा मंत्री ने 10 तारीख को कहा था कि हम इनको बाहर नहीं होने देंगे, इनके लिए हम एक सत्र में काम करने का मौका देंगे। आज भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने वित्त विभाग को लिखा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथियों को रोजगार मिले। स्कूलें लगातार बंद हो रही हैं, छात्र संख्या घट रहा है। हमें इन सब पे भी कार्य करना चाहिए और मिल के काम करेंगे, तभी हमारा भला होगा, स्कूलों का भला होगा। अगर हम आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, ना तो आपका भला होना है और ना ही हमारा भला होना है। क्योंकि जो भी अच्छा या बुरा होना है वो अनुभव के आधार पर ही होगा। कोई ये सोचे कि 1 साल 2 साल वाले को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो संभव नहीं है। जो कुछ होगा वो अनुभव के आधार पे होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें नियमित होना है। अब मैं बात करता हूं ट्राइबल विभाग की। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ट्राइबल को हम अतिथि शिक्षक संख्या में गिनते ही नहीं। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, या पेपर में भी निकलती है कि केवल 72,000 अतिथि शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं। 72,000 तो पोर्टल में दिख रहे हैं आपको, जो एजुकेशन विभाग के हैं। जो 30 से 35,000 अतिथि शिक्षक ट्राइबल में हैं, उनका क्या? तो ट्राइबल विभाग में जो भी समस्याएं हैं, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों से बहुत समस्याओं की शिकायतें आ रही हैं। और आज सैटरडे था, मंडे को मैं ट्राइबल विभाग के आयुक्त से मुलाकात करूंगा और जो उनकी प्रॉपर समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे। 30% रिजल्ट वालों के लिए भी लगातार हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एक आदेश 13 सितंबर को जारी होता है, जिस आदेश को डीपीआई के अधिकारी पहले बोलते हैं कि फर्जी आदेश है, हमने कोई आदेश जारी नहीं किया। लेकिन उसी आदेश को अब डीपीआई के अधिकारी सही बताने में तुले हुए हैं कि वो आदेश सही है, जबकि उस आदेश का जिक्र किसी भी पोर्टल में नहीं मिला है। तो आखिर डीपीआई के अधिकारी करना क्या चाहते हैं? या तो आप एक स्पष्ट आदेश जारी कर दो, हमें रखना नहीं है, फिर हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। ये फर्जी वाला काम करना बंद कर दो। आप एक तरफ कहते हो कि हम आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ कहते हो कि हम इनके लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, और दूसरी ओर चोरी छुपके आदेश निकाल करके बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना बड़ा अन्याय डीपीआई के अधिकारी कर रहे हैं। इस संबंध में आज मैंने एमपी तक के न्यूज चैनल में भी बात की थी कि ये डीपीआई अधिकारियों का दोहरा व्यवहार है, और जल्दी इसको लेकर मैं प्रमुख सचिव महोदय स्कूल विभाग से भी मुलाकात करूंगा और उनसे बोलूंगा कि सर, आखिर आपने जब यहाँ पे कहा था कि हम 30% वालों को एक मौका और देंगे, तो डीपीआई के अधिकारी आपसे बड़े कैसे हो गए? एक अपर संचालक की मनमानी कब तक सहेंगे हम लोग? क्योंकि कामना आचार्य मैडम ने जो भी आदेश किए आज तक मनमानी तरीके से आदेश किए। क्योंकि जिस दिन हमने आयुक्त मैडम से कामना आचार्य मैडम की शिकायत की थी कि कामना आचार्य मैडम सीधे मुंह बात नहीं करती, तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मैडम, आपके विभाग में एक मैडम है कामना आचार्य मैडम, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती। तो मैडम ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था कि एक व्यक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते, या वो क्या करती है हमसे मतलब नहीं है। मतलब उन्हें भी मालूम है कि कामना आचार्य मैडम किसी से सही ढंग से बात नहीं करती, और आखिर उनकी मनमर्जी का, उनके ईगो का शिकार हम लोग कब तक होंगे? क्योंकि जो आदेश जारी किया गया है वो कामना आचार्य के साइन से ही किया गया है। लेकिन पहले तो वो आदेश 100% फर्जी है।
वो आदेश किसी ने बना के अपलोड किया है, लेकिन डीपीआई वालों ने चालाकी से उस आदेश को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी अधिकारी ने उस आदेश के खिलाफ में एक शब्द लिखना सही नहीं समझा। साथियों, अब मैं जरा आप लोगों को समय लूंगा नहीं, तो जिसकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो चॉइस फिलिंग की हो, चाहे वो स्कूल पूर्व से कार्यरत साथी हमारे जिनकी स्कूलों में फीडिंग पिछले वर्ष नहीं हो पाई थी और पूरे सत्र में वो काम किए हैं, तो वो लोग अपना ठहराव प्रस्ताव, डीओ का पत्र, संकुल का पत्र, सभी का पत्र पूरा एक पीडीएफ में बना के भेजें। जिनका रिक्त पद अपडेट नहीं हो पा रहा है और हमारे पास एक्चुअल में है, वो स्पष्ट कारण सहित आवेदन बनाकर मुझे भेजेंगे और जिसे सोमवार को आप लोगों के समस्त समस्याओं को निराकरण करवा दिया जाए और आने वाले 25 तारीख तक चॉइस फिलिंग जिन लोगों ने की है, साथियों ने हमारे, उन्हें स्कूल अलॉटमेंट मिल जाए। क्योंकि अब बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और साथ में हम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, और जो साथी हमारे 30,000 पद वर्तमान में खाली हैं, उन साथियों को स्कूल में कार्य करने का मौका मिले। 10 महीने का अनुबंध की बात क्या करो सर, जब तक आदेश नहीं होते हैं उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं। आज तो मैं सैटरडे था, आज अनऑफिशियल तरीके से मैं डीपीआई गया था, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सॉल्व करवाना था और लगभग लोगों की समस्याओं को हमने दिया है, और मंडे को भी फिर से एक बार उन सभी समस्याओं के लिए बात करेंगे।